हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः इतिहास ऑनलाइन क्लासेज में दशरथ बनासर के द्वारा आपका पुनः स्वागत। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी की वजह से हमारे विद्यालय अनामिका पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा आपकी ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं। उसके माध्यम से सभी टीचर्स के द्वारा आपको यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आपको बताया था, आपको जो नशीले पदार्थ हैं जिनमें आपको गुटखा बताया था, तंबाकू, मदरा, अफीम, इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं, दर्द निवारक दवाएं, जिनका उपयोग डॉक्टर लोग मरीजों के लिए लिखते हैं। कि उन दवाओं का दुरुपयोग मानव के द्वारा नशीले पदार्थों के रूप में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, प्रोप्रोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, ऐसी दवाएं हैं, दर्द निवारक दवाएं हैं, दर्द में आराम देती हैं। ये कुछ लोग इनका उपयोग नशे के रूप में करने लगे हैं। और एक कोरेक्स सिरप आती है खांसी की, अब तो इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ये मेडिकलों पर बिकती है। और जो नशे के आदि लोग हैं, हर किसी को नहीं मिलेगी। नशे के आदि लोग इसका उपयोग नशे के रूप में करते हैं। कोरेक्स सिरप का उपयोग देखिए, आप लोग है खांसी के लिए उपयोग करते हैं, आपका नशे के रूप। तो डॉक्टर जिन दवाओं को लिखता है दर्द निवारक के रूप में, इससे कि आपको आराम मिल जाए, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग नशे के रूप में करने लगे हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ गया है। इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स दी जाती है। हेरोइन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। इसकी 1 किलो की मात्रा बहुत करोड़ों में, आप देख लीजिए, करोड़ों में 1 किलो है, तो आपको बताइए 1 ग्राम या 2 ग्राम कितने का मिलेगा। फिर भी इसका लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें ये भी आपका नशीला पदार्थ है। इन नशीले पदार्थों ने व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल दिया है। आर्थिक रूप से तो वो कमजोर हो ही रहा है, इसके अलावा शारीरिक रूप से कमजोर रहा है। उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ रही है। देखिए, आजकल जो युवा पीढ़ी है, थिनर मीन्स पतला करने वाला। आपने देखा होगा, तारपीन का तेल आता है, पेट में डालते हैं हम लोग उसको पतला करने के लिए। पेट्रोल, ऑयल, इसके अलावा जूते चिपकाने का गोंद आता है। जूते जो सोल होता है जूतों का, कभी कभी वो छूट जाता है, उसको चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग करते हैं। स्प्रे पेंट, करेक्शन फ्लूइड, और इसका उपयोग तो आपके बस्ते में मिल जाएगा आपको, जिससे हम क्या कहते हैं, नाम सुना कभी आपने, व्हाइटनर। करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन मीन्स सही करने वाला, फ्लूइड मीन्स तरल। नेल पॉलिश, सूखी इरेजर होती है, रबड़ मिटाने वाली होती है। मार्कर जानते हो, सफेद ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं इससे मार्कर। इनका उपयोग आजकल के बच्चे श्वसन क्रिया के माध्यम से, श्वास के माध्यम से इनको अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और लेते ही उनको नशे का आभास होता है। ये भी एक प्रकार के नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग आजकल के बच्चे करने लगे हैं। इसके अलावा एक आपने सुना भी होगा, आइडस होती है, जब चोट लग जाती है। आजकल तो मूव चल रही है, आजकल इस पे चल रही है आपकी बॉर्निंग जेल वगैरह कही है, लेकिन पहले आयोडेक्स चलती थी। उसको डबल रोटी यानी ब्रेड पर लगाकर नशे के आदि लोग उसको खाते हैं। आप देख लीजिए इंसान कितना कर चुका है, अपने नशे की पूर्ति के लिए किस किस चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका नशीले पदार्थों का था, कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग पेयजल की। पेय मीन्स पीने योग्य जल। तो जो जल पीने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेयजल। और सीधी सी बात है, जीवन जीने के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जल के माध्यम से ही हमारे शरीर की विभिन्न कोष की क्रिया संपन्न भी होती है। और ये कहावत भी है, जल ही जीवन है।
जल नहीं तो जीवन नहीं, सीधी सी बात है। आपको प्यास लग रही है, समय पानी मिले तो क्या होगा आपको, आप परेशान हो जाएंगे। कहीं से आप पाउच खरीदेंगे या फिर बोतल खरीदेंगे या घर आकर पानी पिएंगे, तो बड़ी दिक्कत होती है। बिना पानी जीवन संभव नहीं है। लेकिन आप जो पेयजल है उसमें ऐसे क्या गुण होने चाहिए कि वो पीने योग्य बना रहे। पहली बात है उसमें आंखों से देखने वाले सूक्ष्म कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। आपका पेयजल है, आंखों से देखने वाले सूक्ष्म कण वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हो। यदि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली है तो आप समझ लें आपका वो पीने योग्य जल है। इसके अलावा उसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए, कोई कीटाणु विषाणु या कोई नहीं होने चाहिए। और उसका पीएच बैलेंस संतुलित होना चाहिए। पीएच आपका 5th चैप्टर में आएगा, आपको आगे बताया जाएगा। पीएच होता है भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, इसको पीएच के द्वारा मापा जाता है। पीएच पैमाना ये सोरेनसन ने विकसित किया था। उसमें 0 से लेकर 14 अंक होते हैं। तो 0 से 7 पर अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से 14 क्षारीय होता है। ये टॉपिक बताएंगे आपको। कहने का मतलब है पीएच क्या होना चाहिए, इसका बैलेंस संतुलित होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमको प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आपको प्यास नहीं भी है तो आप पानी का सेवन करें। क्यों करना चाहिए भाई? डॉक्टर कहते हैं देखिए बहुत लाभ हैं, विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ हैं और हम पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं तो सारे बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, अनावश्यक चर्बी आपको नहीं लगी। व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो मोटापा बनता है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो चर्बी बनेगी नहीं, चर्बी नहीं बनेगी तो मोटापा भी नहीं बनेगा। इस तरह प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कहलाती है प्रतिरोधक क्षमता। तो आप यदि पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी तथा आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। एलर्जी हो जाती है किसी चीज से, आप पानी पिएंगे पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं एक गिलास सुबह पी लिया तो पहले पीने से नहीं, आपको प्यास भी नहीं है, आप पानी पीते रहें, एनर्जी बनी रहेगी, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा, पथरी भी नहीं होगी। देखिए हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारी जो किडनी है उसमें स्टोन पथरी बन जाती है, या आपकी जो पित्त की थैली होती है उसमें भी पथरी बन जाती है पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किडनी की जो पथरी है दवाओं के माध्यम से या दूरबीन के माध्यम से निकल जाती है, लेकिन यदि पित्त की थैली में आपकी पथरी बन गई बड़ी समस्याएं जटिल हो जाती हैं। इसका विकल्प आपका एकमात्र ऑपरेशन है, उसके शल्य क्रिया के माध्यम से उसे बाहर निकाला जाता है। आप पर्याप्त पानी पिएंगे तो आपको ये रोग नहीं होगा, कोई आपको इन्फेक्शन संक्रमण भी नहीं होगा, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं जो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपको लाभ देती हैं। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें एक टॉपिक और रहा है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।